हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आपको करवाते हैं एक नई एक्सरसाइज 3.6। और इस एक्सरसाइज में ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के मय से ज्ञात कीजिए महत्तम समापवर्तक, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF भी कहते हैं इसको अंग्रेजी में, HCF। ये ज्ञात करना। 18 और 48, यहाँ इसके दो मेथड होते हैं HCF ज्ञात करने के। हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड से आपको समझाएंगे गुणनखंड विधि। जैसे 18 है, इसके गुणनखंड करेंगे, ऐसे होते हैं गुणनखंड। 2 से भाग करेंगे हम, 2 9 18, फिर 3 से भाग करें, 3 3 9, और फिर 3 से भाग करें, 3 एकम 3। ये आ गए। इसी प्रकार 48 के करेंगे। 48 48 के अगर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 24 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 24 को 12 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ रुक जाना हमने। अब ये इसके गुणनखंड हो गए। गुणनखंडों को लिख लो यार। जैसे 18 के गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 3, ये लिख लिया हमने। 48 के ये लिख लो। 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 टाइम्स है, और इंटू 3। ये अब क्योंकि हमने महत्तम समापवर्तक निकालना है, या इसको हम HCF कह सकते हैं, HCF निकालना है, तो इसमें क्या करना आपने, ऐसा फैक्टर देखो, ऐसा गुणनखंड देखो जो इसमें भी और इसमें भी दोनों में है। जैसे ये है 2 है, दोनों में है। 3 है, ये 3 दोनों में है। और कोई संख्या नहीं बची जो दोनों में है। तो 2 गुणा 3, ये आ जाएगा 2 गुणा 3, यानी कि 6 है इसका HCF, या इसका महत्तम समापवर्तक। अब इस पे आइए। 30 के भी हम ऐसे ही करेंगे। 30 के फैक्टर करें, 2 से डिवाइड करेंगे, 15 आ जाएगा। आप कहीं रफ में भी भाग करके चेक कर सकते हैं। 30 लिखोगे, 2 से भाग करोगे, आप देखोगे उसका उत्तर जो है वो 15 आया है। तो 15 को हम यहाँ लिखते हैं। फिर ये 3 से भाग हो जाए, 3 5 15, और ये फिर 5 से भाग हो जाए, 5 एकम 5। 42 है। 42 को अगर हम लेंगे, 2 से डिवाइड करें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से करें, 3 7 21, फिर 7 से करें, 7 एकम 7। इसके बाद फिर इसको लिख लो। 30 के फैक्टर और 42 के फैक्टर दोनों को इनके सामने लिख देते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 5, और इसके हैं 2 गुणा 3 गुणा 7। और फिर क्योंकि हमने इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है या HCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन चेक करो, दोनों में है ऐसा फैक्टर, ये है ऐसा फैक्टर दो दोनों में, ये भी है ऐसा फैक्टर जो दोनों में है। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 3, यानी कि इसका HCF या महत्तम समापवर्तक 6 है। इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। इस प्रकार से हम, ये कौन सी विधि है, ये हमारी गुणनखंड विधि। एक और विधि है, वो है हमारी भाग विधि, उससे भी हम निकाल सकते हैं। अब भाग विधि से करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को। जैसे 48 और 18 का है, तो बड़ी संख्या को हम अंदर लिखते हैं और छोटी संख्या से भाग करते हैं। 18 दूनी 36, 8 में से 6 गई 2, 4 में से 3 गया 1। इसको फिर भाजक बनाएंगे और इसको भाज्य बनाएंगे। ये 18 यहाँ आ जाएगा। फिर भाग करेंगे, 12 एकम 12, बच गए 6, और इसको फिर भाजक बना लेंगे, और इस ये 12 यहाँ आ जाएगा। फिर 6 से भाग करें, 6 दूनी 12, यहाँ आके भाग क्रिया पूर्ण हो गई है। इसके बाद हमने जो लास्ट भाजक है ना, ये 6, अंतिम भाजक, अंतिम भाजक महत्तम समापवर्तक होता है। क्या है वो, तो मैं 6 क्या होगा इसका 6 आ गया। ये अंतिम भाजक, ये आंसर नहीं लेना हमने, हमने भाजक देखना है बस। अंतिम भाजक कौन सा, लास्ट डिवाइजर हमारा 6 है, तो महत्तम समापवर्तक 6 होगी। इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं।
42 को यदि भाग दें हम 30 से, 30 एकम 30, यहाँ बच गए 2 1, फिर 12 से भाग देंगे 30 को, ये 30 यहाँ आ जाता है, 12 दूनी 24, बच गए 6, फिर इस 6 से भाग देंगे 12 को, तो 6 दूनी 12, और यहाँ हम देख रहे हैं भाग क्रिया कंप्लीट हो गई है, पूर्ण हो गई है। इसके बाद जो ये जिससे हमने भाग किया है लास्ट या अंतिम भाजक, लास्ट डिवाइजर जो है 6 है, तो इसका महत्तम समापवर्तक या कहिए HCF 6। ये थे सेकंड मेथड। यहाँ दो और संख्या है 18 60 27 63। 18 के हम फैक्टर करेंगे या गुणनखंड करेंगे, दो में 18, 3 से भाग रहे हैं 3 3 9, फिर 3 से भाग करेंगे 1। इसी प्रकार से 60 के करेंगे, 60 के 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 0, फिर 2 से करें 2 1 2, 2 5 10, फिर 3 से करें 3 5 15, फिर 5 से करें 5 1 5। यहाँ लिख देंगे हम 18 के गुणनखंड और नीचे लिख देंगे 60 के गुणनखंड। ये हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3, और 60 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। हमने क्योंकि HCF निकालना है, या मैं से कह सकते हैं इसको महत्तम समापवर्तक। तो कॉमन देखो, ये कॉमन है, कॉमन पे हम ऐसे निशान भी लगा सकते हैं, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, बस ये तीन अलग नहीं है। वही हम लिखेंगे 2 गुणा 3, यानी कि इसका 6 आ गया। 27, 27 के फैक्टर करेंगे, 27 क्योंकि 2 से डिवाइड होता नहीं, 3 से डिवाइड हम कर सकते हैं। 3 से करें 3 निमा 27, फिर 3 से करें 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, और 63 को भी करेंगे। 63 को भी 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, अब इसको हम 3 से कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और फिर दोबारा 3 से करें, 3 7 21, और फिर 7 से करेंगे 7 एकम 7। अब इनके ऐसे ही हम फैक्टर लिख लेते हैं। 63, 27 के हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3, और इसके हो गए भाई 3 गुणा 3 और गुणा 7। महत्तम समापवर्तक हमें निकालना है, या इसको HCF कहेंगे। अब देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है, बस 3 गुणा 3, यानी कि इसका क्या आ गया 9। 36, इसके भी हम फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करें, 2 में 18, फिर 3 से डिवाइड करें, 3 3 9, फिर 3 से डिवाइड करें, 3 एकम 3। 84 को ऐसे ही करेंगे। 84 के अगर फैक्टर करने हैं तो 2 से डिवाइड करें पहले हम, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से करें, 3 7 21, अब 7 से करें, 7 एकम 7, और फिर इनको लिख लें। 36 के फैक्टर और 84 के फैक्टर गुणनखंड, 2 2 3 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इसके हैं 2 2 3 7, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब कॉमन देखो, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, बस। तो हमने महत्तम समापवर्तक निकालना है, या HCF हम इसको कहते हैं। ये निकालना है तो 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 2 2 3, तो ये कितना गया 12 आएगा। अब इसमें देखिए 34 के भी हम गुणनखंड कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 7 14, फिर क्योंकि ये 17 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, ये केवल अपने आप से ही भाग होगी या 1 से भाग होगी, और किसी से भाग होती नहीं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या या 1 आ जाएगा। और 102 है, 102 को हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 5 10, 2 एकम 2, इसको 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 7 21, इसको 17 से करते हैं, 17 एकम 17। इनको फिर लिख लेते हैं। 34 के फैक्टर लिखिए 2 गुणा में 17, और 102 के फैक्टर लिखे हमने 2 गुणा 3 गुणा 17, और फिर हमने महत्तम समापवर्तक क्योंकि निकालना है,
या इसको हम HCF कहते हैं इंग्लिश में। इसमें हम कॉमन चेक करते हैं जो दोनों में है फैक्टर। ये फैक्टर दोनों में है, ये फैक्टर भी दोनों में है 17। तो 2 और 17 है दोनों में, तो इसकी गुणा करेंगे, ये हो गया 34। इस बार हमें 3 संख्याएं दी गई है, 70, 105, 175। तीनों के फैक्टर करेंगे हम अलग अलग। पहले 70 के करें, 2 से डिवाइड करें, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब 35 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा और 5 से होगा। 5 से करो, 5 7 35 और इसको 7 से करो, 7 एकम 7। 105 है, 105 को हम करेंगे पहले, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे। 3 से कैसे पता लगता है डिवाइड हो जाएगा, इनका योग करते हैं, 5 और 1 6 हो गया, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 5 से, 5 7 35, फिर 7 से, 7 एकम 7। 175 है, 175। इसको हम करेंगे, क्या ये 2 से डिवाइड होता है? नो। क्या 3 से डिवाइड होता है? नो, क्योंकि 5 7 12 और 1 13, 3 से डिवाइड नहीं होता। 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता। उसके बाद हम चेक करेंगे 5 से होता है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। लास्ट में 0 हो तब भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो 5 3 15, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे, 5 7 35, फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7। अब इनको लिख लो तीनों को। 70 के गुणनखंड भी हम लिखेंगे, 105 के गुणनखंड भी यहाँ लिखेंगे और 175 के गुणनखंड भी यहाँ लिखेंगे। फिर चेक करेंगे इसमें कॉमन क्या है। ये हो गया 2 5 7, 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हो गया 3 5 7, 3 गुणा 5 गुणा 7, और ये हो गया 5 5 7, 5 गुणा 5 गुणा 7। अब क्योंकि हमने मैथड निकालना है, इसको HCF कहते हैं। तो ये अब देखिए क्या कॉमन है। एक तो ये कॉमन है कि ये तीनों में है 5 और तीनों में है 7। यही है बस कॉमन, 5 गुणा 7। तो 5 गुणा 7 करेंगे, 35 इसका HCF है। यहां भी हमारे पास 3 संख्याएं हैं। 91 के फैक्टर करेंगे, फिर 112 के फैक्टर करेंगे और 49 के भी फैक्टर करेंगे। देखिए पहले इसकी। अब 91 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होती, 3 से डिवाइड नहीं होती, 5 से डिवाइड नहीं होती, 7 से डिवाइड होती है। 7 से डिवाइड करेंगे इसको, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। फिर ये 13 से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 112 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 से डिवाइड हो जाए, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड हो जाए, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड हो, 2 7 14, और अब 7 से होगा, 7 एकम 7। ये सीधा 7 से ही होगा, न 2 से, न 3 से, न 5 से, सीधा 7 से। 7 49 और फिर 7 एकम 7। अब क्योंकि ये 91 के लिखने हमने, 112 के लिखने हमने और 49 के लिखने हमने। अब ये तो है 7 गुणा 13, इसके हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 गुणा 7, और इसके है 7 गुणा 7 ये। और हमने निकालना है महत्तम समापवर्तक या HCF। तो ये देखिए कॉमन क्या है। एक तो ये कॉमन है, ये 7 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। लिख लिया हमने 7 7। इसमें 13 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये ही इसका HCF है। अब हमने इसके धीरे धीरे आपने देखा, पहले 2 संख्याओं का HCF निकाला, फिर 3 संख्याओं का भी निकाल दिया हमने। ज्यादा संख्याएं भी हो सकती हैं, कितने भी संख्याएं हो, तो मेथड ये अडॉप्ट किया करना हमने। 18 54 81 का भी हमने महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पहले 18 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड किया, 2 नी में 18, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 तिया 9, फिर 3 से किया, 3 एकम 3। तो 18 के हमारे फैक्टर क्या आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब करेंगे 54 के करेंगे तो 2 से करेंगे पहले,
दो दूनी 4 और दो साते 14, फिर 3 से करेंगे, 3 निम 27 और फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एकम 3। अब 81 के करेंगे, 81 के करेंगे तो पहले हम 2 से डिवाइड इसको नहीं कर सकते, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से करो, 3 दूनी 6, बच गए 2 और 3 साते 21। इस प्रकार से आपने भाग करके देख लेना है। और 3 से फिर करेंगे, 3 नीम 27, फिर 3 से करें, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। इनके भी यहाँ लिख दो। 54 के हो गए 2 गुणा 3 और गुणा 3 गुणा 3। 81 के 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 महत्तम समापवर्तक या HCF। अब देखो इसमें 2 तो है ही नहीं, इसलिए 2 तो आएगा नहीं। ये 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो यहां लिख लिया हमने। ये दूसरा 3 है, इसमें भी है दूसरा, इसमें भी है, ये भी लिख लिया बस। क्योंकि ऊपर वाला के और है नहीं, इसलिए हम इसकी गुणा करते हैं। 3 तिया 9 इसका HCF है। यह हमारे पास 12, 45 और 75 है। तो हम पहले 12 के फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड किया 2 छिके, और फिर 2 से किया 2 तिया 6, और फिर 3 से किया 3 एकम 3, 45। इसके करेंगे, पहले हम 3 से करेंगे क्योंकि 2 से होता नहीं है। 3 एकम 3 और 3 5 15, फिर 3 से, 3 5 15, और फिर 3 से नहीं, यहाँ 5 से, 5 एकम 5। 75, 75 के करेंगे, 2 से ही डिवाइड होता नहीं, 3 से हम कर सकते हैं। 7 और 5 12 होते हैं, 12 3 से भाग हो जाएगा, हम चेक भी कर सकते हैं। 3 दूनी 6 और 3 5 15, और फिर 5 से करेंगे, 5 5 25, और फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, और फिर इनको यहाँ लिख लेंगे। 12 के फैक्टर, 45 के फैक्टर, और 75 75 के फैक्टर। ये हो गए 2 2 3, 2 2 गुणा 3, ये हो गए 3 3 5, 3 गुणा 3 गुणा 5, और ये हो गए 3 गुणा 5 गुणा 5। अब महत्तम समापवर्तक हमने निकालना है। HCF जरूर याद रखना है, जिसकी इंग्लिश में हम HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये देखिए, 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। 3 देखो, 3 यहाँ है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हम सिर्फ 3 लिखेंगे। तो ये इसका महत्तम समापवर्तक निकाला। अब आपने ये देखा कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं महत्तम समापवर्तक के, HCF के, और 2 संख्या भी थी उनका निकाला, 3 संख्या थी उनका भी निकाला, ज्यादा संख्या उनका भी। यही मेथड आपने रखना है, इससे हम आराम से सभी सभी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आपके जो मैं एक काम जरूर लगाता हूँ, आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे, इंटेलिजेंट बनोगे। आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।